हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। मेवाड़ चल रहा है ना, और लास्ट कहाँ तक हुआ था? जैत्र सिंह हो गया। देखिए, इसके बाद शासक बनते हैं तेज सिंह। ठीक है, तो तेज सिंह का संबंध कौन सी शाखा से है? तो एक तो ये रावल शाखा से संबंधित है। रावल शाखा का जन्म किसके समय हुआ है? अरे दो भागों में विभाजित हुआ है ना, राणा शाखा और रावल शाखा। राणा शाखा राहप और रावल शाखा छेम सिंह या छेमकर्ण। कल ही तो लिखवाया मैंने आपको। इनकी कुछ उपाधियां हैं। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज। परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज इनकी उपाधियां हैं। इसी प्रकार इनकी रानी का नाम है जेतल देवी। रानी का नाम है जेतल देवी, और इस जेतल देवी ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया जिनका नाम है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। रानी किनकी है? तेज सिंह की। और इन्होंने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। बलबन 1200 है बलवन। इसने यहां असफल आक्रमण किया। तो बलवन कौन से वंश का शासक है? गुलाम वंश का शासक। कौन से वंश का? गुलाम वंश का। इन्होंने तेज सिंह पर असफल आक्रमण किया। अब तेज सिंह के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ इसी के समय तैयार हुआ है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है।
कि किसके समय तैयार हुआ है, तेज सिंह के समय, और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, आहड़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है, आहड़ से, और इसे तैयार करने वाला था कमल चंद्र। तैयार करने वाला कौन था, कमल चंद्र। तो यदि हम इसकी बात करें, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, ठीक है, 1260 ईस्वी में किसने तैयार किया, कमल चंद्र ने तैयार किया। और ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, आहड़ से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और ये किसके समय तैयार हुआ है, तेज सिंह के समय। इसे तैयार करने वाले कौन थे, कमल चंद्र, और कहाँ से मिला है, आहड़ से। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ हमें कहाँ से मिले हैं, जैसलमेर से मिले हैं। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है, मैं बता दूं यहीं पे नोट। राजस्थान के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले हैं, जैसलमेर से। और उन ग्रंथों के नाम क्या हैं, देखिए, एक का नाम है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। एक ग्रंथ का तो नाम क्या है, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, और एक का नाम है औध निरुक्ति वृत्ति। एक का नाम क्या है, ओध निरुक्ति वृत्ति। ये राजस्थान के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है जो हमें कहां से मिले हैं, जैसलमेर से। क्योंकि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 में तैयार किया गया कमल चंद्र के द्वारा, और कहां से प्राप्त हुआ है, आहड़ से। तो ये हो गए आपके तेज से। क्लियर। इसके बाद देखिए, तेज सिंह के बाद शासक है समर सिंह। समर सिंह, तो ये भी कौन सी शाखा से है, रावल शाखा से। देखिए, रावल शाखा से संबंधित है। अब समर सिंह को चीरवा अभिलेख, चीरवा अभिलेख में इनकी तुलना या इन्हें किसके समान बताया गया, सिंह के समान बताया गया, शेर के समान इन्हें बताया गया है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें शत्रुओं की शक्ति का
दमनकर्ता या अपहरणकर्ता बताया गया है। इसी प्रकार इन्हें तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। इन्होंने तुर्कों को गुजरात से भगा दिया था। तुर्कों से गुजरात की रक्षा की। अब इसके शासनकाल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक तो इसके दो पुत्र थे, एक का नाम है कुंभकर्ण और एक का नाम है रतन सिंह। समर सिंह के दो पुत्र हैं, कुंभकर्ण और रतन सिंह। ये कुंभकर्ण नेपाल चला गया और गुहिल वंश को इसने नेपाल में स्थापित किया। ये तो नेपाल चला गया और इसने गुहिल वंश को कहाँ स्थापित किया? नेपाल में। और रतन सिंह 1302 में मेवाड़ का शासक बना। अब देखिए इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना, अलाउद्दीन खिलजी, और इसका समय है 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी शासक, इनका समय देख लो आप, 1273 से 1302 है और इधर 1296 से 1316, तो समकालीन है। समर सिंह के समकालीन है या नहीं है? देखिए अब अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना और इसकी जो नीति है साम्राज्यवादी नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी की नीति कैसी है? साम्राज्यवादी। अब शासक बनने के बाद इन्होंने कौन सा अभियान किया? गुजरात। शासक बनने के बाद इन्होंने गुजरात अभियान किया है। देखो इसे आप यहीं पे समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन गुजरात अभियान की वजह से ही राजस्थान में इसके 3 अभियान होंगे। समझने का प्रयास करना, आराम से समझने के बाद। देखिए भाई, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। ये दिल्ली मान लेते हैं अपन, यहां दिल्ली, और दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। बारह सौ 96 से 1316, ठीक है। ये अपन मान लेते हैं यहाँ राजस्थान। जैसे मान रहे हैं, ध्यान रखना है, मैं कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि ये इसका फिक्स लाइन है, मान रहे अपन, थोड़ा सा देखिए। तो ये राजस्थान है और राजस्थान में रणथंभौर कहाँ है? यहाँ है, सवाई माधोपुर। थोड़ा सा आसपास है, थोड़ा सा मान लीजिए, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। रणथंभौर, और रणथंभौर का इस समय शासक है हम्मीरदेव चौहान। रणथंभौर का शासक कौन है? हम्मीरदेव चौहान।
ये मेवाड़ का एरिया मान लें, मेवाड़ का कौन है? यार अजीब वो लिखा हुआ है आपके सामने, फिर रतन सिंह बता रहे हो। तो 1297-98 की बात करें, रतन सिंह कहां से आ जाएगा? कौन है? समर सिंह। जालोर मान लेते हैं इसे। जालोर का इस समय शासक कौन है? इस समय की बात कर रहा हूं, सामंत सिंह। कानड़देव बाद में आएगा भाई, मैं समय बता देता हूं। ये लो, ठीक है। ये लो, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनका समय है अब बताओ, कोई डाउट है क्या? समकालीन है या नहीं है? अरे 3 शासक लिखे मैंने, रणथंभौर का हमीर देव चौहान, मेवाड़ का समर सिंह है, और जालोर का कौन है? सामंत सिंह। तीनों समकालीन है ये। लेकिन सामंत सिंह के समय इनका जो पुत्र है, ये प्रभावशाली था। अपने पिता के समय ये प्रभावशाली है। अब ये गुजरात का हिस्सा है, गुजरात का इस समय शासक है कर्ण बघेल। इस समय गुजरात का शासक कौन है? कर्ण बघेल। और गुजरात में मंदिर है सोमनाथ का। यहां तक ये मोटी मोटी बातें समझ में आई क्या है? बस केवल इतना देखो आप यहां तक थोड़ा, और मैं आपकी मैं बता रहा हूं, मैंने कोई फिक्स नहीं बनाया, अपन एक आइडिया ले रहे हैं बस, ठीक है। सिवाना, बाड़मेर, सिवाना, बाड़मेर। और इस समय यहां का शासक है शीतल देव। सिवाना का कौन आएगा आगे? आगे आएगा, मैं पूरी कहानी एक साथ बता रहा हूं आपको। अब बात है कब की? कब की बात है ये? 1297-98 की बात है, ठीक है। देखिए भाई, शासक कौन है? अरे हम गुजरात अभियान की बात कर रहे हैं अभी। कौन से अभियान की बात कर रहे हैं? गुजरात की। तो इस समय शासक कौन है गुजरात का? कर्ण बघेल। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर किया, और ये हो गया। अब आक्रमण से पहले की घटना देखिए आप, आक्रमण से पहले की जो घटना है वो देखिए। दिल्ली से आ रहा है ये, तो दिल्ली से चल करके जो सीधा रास्ता गुजरात के लिए आएगा वो पहले आता है जालोर। दिल्ली से अगर आप गुजरात पर अभियान कर रहे हो तो जालोर से रास्ता आपको मिल जाए तो वो सही रास्ता है, क्योंकि एक तो आप मेवाड़ से आए, इतना घूम करके आना पड़ेगा। मैं नक्शा देख लेना आप राजस्थान का, तो जालोर से इसे रास्ता नहीं दिया गया। दिल्ली से गुजरात अभियान कर रहा है तो जालोर से जाएगा तो थोड़ा नजदीक पड़ेगा,
मैं मेवाड़ से आएगा तो आपको पता है रास्ता ज्यादा तय करना पड़ेगा इन्हें, यानी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जालोर से रास्ता लेना चाहते थे, लेकिन जालोर के शासक सामंत सिंह ने रास्ता नहीं दिया। क्लियर। अब इसके बाद ये रास्ता कहां से लेंगे? मेवाड़ से। मेवाड़ के शासक समर सिंह ने भी मना कर दिया कि रास्ता नहीं देंगे। पहले रास्ते फिक्स हुआ करते थे, आज ये नहीं कि जैसे ये रास्ता बंद है तो अपन वहीं बैठे रहेंगे, हम साइड से निकल जाते हैं। लेकिन पहले रास्ते फिक्स हुआ करते थे, रास्तों पर यानी सड़कों के किनारे वगैरह चौकियां बनी होती थी और पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, कोई वैसे व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। तो अब इन्होंने रास्ता कहां से लेने का निर्णय लिया? मेवाड़ से। तो मेवाड़ का शासक कौन है भाई? जैसे हम बात करें जालोर की बात करें, रास्ता नहीं दिया गया। अब ये रास्ता कहां से मांग रहे हैं? मेवाड़ से। तो मेवाड़ से भी रास्ता नहीं दिया गया, लेकिन ये जाएंगे मेवाड़ से ही। अलाउद्दीन अभियान कहां से करेगा? मेवाड़ से। इन्हें रास्ता तो दिया गया बाद में, लेकिन बदले में क्या लिया गया? कर लिया गया। तो प्रारंभ में रास्ता नहीं दिया, बाद में रास्ता तो दिया, लेकिन बदले में क्या लिया? कर लिया। तो जालोर की अलाउद्दीन खिलजी के साथ दुश्मनी हो गई, नहीं हो गई? रास्ता नहीं दिया तो दुश्मनी हो गई। इसके साथ भी दुश्मनी हो गई, रास्ता तो दिया है, लेकिन बदले में क्या लिया है? टैक्स लिया है, बदले में टैक्स लिया है। तो दो से दुश्मनी हो गई। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कर्ण बघेल को पराजित कर दिया। युद्ध में क्या किया? कर्ण बघेल को पराजित किया। कर्ण बघेल की पत्नी का नाम था कमला देवी। कर्ण बघेल की पत्नी का नाम क्या है? कमला देवी। और इस कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। भाई इसको पकड़ लिया गया, कर्ण बघेल पराजित हुआ, उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया और उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। क्लियर। अब कर्ण बघेल ने क्या किया? इसकी पुत्री, कर्ण बघेल की पुत्री देवल देवी, ये अपनी पुत्री को लेकर के देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। देवगिरी के शासक के पास चला गया, शरण ले ली। दोबारा सुनिए, कर्ण बघेल पराजित हुआ है। कर्ण बघेल की पत्नी को अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने कैद कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया। अब कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के कहां चला गया? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर, और इसके ऊपर किया गया आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवल देवी को किया गया कैद और इसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां से हो गया। एक इसका पुत्र है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों में भी उसके साथ जाएगा। उनके दरबार में कवि के रूप में रहता है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा कि देवल रानी खिज्र खां से प्रेम करती थी, जबकि जबरदस्ती विवाह हुआ है। अटैक किया गया, भाई ये प्रेम ही करती थी तो इसी समय खुद ही चली जाती इसके साथ। अटैक किया है, बाद में प्राप्त किया है इसे। तो देवल रानी खिज्र खां इन्होंने पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इसने क्या लिखा है कि ये प्रेम करती थी। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम है आशिकी। हाँ, तो प्रेम वाली बात आ गई ना इसमें, इसलिए दूसरा नाम क्या है इसका? आशिकी। इसके ऊपर है स्पेशली बस। अब देखिए यहां तक की स्थिति समझ में आई क्या? अरे जालोर दुश्मनी ले चुका है,
मेवाड़ ले चुका है। अब देखिए, अभी मैंने बात की है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। ये वही सोमनाथ मंदिर है जिसके ऊपर 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण, 1025 में महमूद गजनवी ने इसी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अब लूट में इन्हें खजाना प्राप्त हुआ, मंदिर को लूटा गया। मंदिरों को लूटने का मुख्य उद्देश्य यह था कि धन प्राप्त करना, सोने चांदी प्राप्त करना। तो लूट में इनको मिल गया खजाना। समझ में भी आ रहा है या वैसे ही सुन रहे हो केवल? ये अलाउद्दीन की सेना में शामिल है सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। ये मंगोल हैं, इनका संबंध कहां से है? मंगोलिया से। ये मंगोल थे। अब इन्होंने क्या किया, धन के बंटवारे को लेकर के रास्ते में ही विद्रोह कर दिया। क्योंकि एक नियम हुआ करता था, समझिए, लूट में जो धन प्राप्त होता था, भाई जहां भी आपने लूटपाट की है, लूट से जो धन प्राप्त होता था उसे क्या कहा जाता था? खुम्स कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खुम्स कर। तो इसका नियम क्या था? नियम सुनिए, इसका नियम यह था, 1/5 भाग तो किसका होगा? सुल्तान का, और 4/5 भाग किसका होगा? सैनिकों का। जिन सैनिकों को एक खजाना मिला है, जहां उन्होंने जहां भी लूटपाट की है, मंदिर में किए, गांव में किए, जहां भी की है, जो भी खजाना उन्हें मिला है, नियम था ये मुसलमान शासकों के समय नियम था, 1/5 भाग तो किसका होगा? सुल्तान का। सुल्तान को निःशुल्क मिल रहा है, 1/5 भाग उसके राजकोष में जमा करा दिया गया, और 4/5 भाग किसको मिलता था? सैनिकों को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उल्टा कर दिया था, 4/5 भाग खुद रखता था और 1/5 भाग सैनिकों को देता था। आ रहा है समझ में? उल्टा कर दिया। अब सैनिकों ने सोचा कि वहां जाते हुए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो धन के बंटवारे को लेकर के इन्होंने कर दिया विद्रोह, और ये विद्रोह कर रहे थे जालोर की सीमा के निकट। विद्रोह कहां कर रहे थे? जालोर की सीमा के निकट। मैंने अभी बताया कि प्रशासन का दायित्व, प्रशासन की गतिविधियां किसकी आगे थी? कानड़ देव। जबकि नहीं है, ध्यान रखना है, अभी कानड़ देव शासक नहीं है। देव ने तो खजाना किन से लूट लिया? अलाउद्दीन के सैनिकों से लूट लिया, वो खजाना लूट लिया। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि कानड़ देव चौहान को इस लूट में, जो सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग बना हुआ है, उसके कितने टुकड़े प्राप्त हुए थे? 5 टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। और इन 5 टुकड़ों को उन्होंने 5 देवालयों में स्थापित करवाया। कानड़देव चौहान को धन मिला इस लूट में, और इस लूट में उन्हें सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के 5 टुकड़े प्राप्त हुए। इन 5 टुकड़ों को 5 देवालयों में स्थापित किसने करवाया? कानड़देव चौहान ने। तो यहां दोगुनी मार हो गई, एक तो जालोर से रास्ता नहीं दिया गया और इनका खजाना भी लूट लिया। तो जालोर मेवाड़ की बात तो आपको समझ में आ गई है कि जालोर से दुश्मनी क्यों हुई है और मेवाड़ से दुश्मनी क्यों हुई है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं रणथंबोर की।
रणथंभौर का कौन है? हमीर देव चौहान। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे, मोहम्मद शाह के हब्रू, अभी मैंने नाम लिखा है अभी, अरे लिखा है ना दोनों के नाम, ये रे, बोलते नहीं हो आप। ये दो विद्रोही हैं, ये इसकी शरण में चले गए। किसकी शरण में चले गए? अब एक ऐसा उल्लेख मिलता है, जब हम रणथंभौर की बात करेंगे वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे, ऐसा एक उल्लेख मिलता है कि जो मोहम्मद शाह था, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी मराठा बेगम से प्यार करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है, रानी है, ये मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल गया, और पता चलेगा तो कैसे छोड़ेगा, आपको पता है। तो एक तो ये कारण माना जाता है, और एक इन्होंने वो लूटपाट की, भाई धन को लेकर के लूटपाट की, और ये किसकी शरण में आ गए? हमीर देव की शरण में। अब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान के पास एक संदेश भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के पास संदेश भेजा कि ये जो विद्रोही है, मेरे विद्रोही हैं, इन्हें वापस मुझे सौंप दिया जाए। लेकिन हमीर देव चौहान ने मना कर दिया। इसने कहा कि मैं शरण आए हुए व्यक्ति को नहीं सौंपूंगा। इसलिए कहावत प्रचलित है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट, वो बात करेंगे अपन डिटेल से जब रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। तो गुजरात अभियान 3 अभियानों को जन्म दे रहा है। अब बताओ समझ में आया नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान राजस्थान के 3 अभियानों को जन्म दे रहा है। 3 नहीं 4 होंगे भाई, ये तो स्पष्ट है। सिवाना पर अभियान बेवजह हो गया। सिवाना पर जो अभियान था वो तो क्यों हुआ? क्योंकि सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। तो सिवाना के ऊपर जो अभियान हुआ, वहां अलाउद्दीन खिलजी के साथ कोई संघर्ष नहीं हुआ था, लेकिन मेवाड़, जालोर और रणथंभौर तीनों की गतिविधियां मैंने आपको बता दी। अब बताओ कोई डाउट है क्या? क्लियर हो गया? तो एक बार यहां तक उतार लेते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि आगे पढ़ेंगे, जालोर का अभियान पढ़ेंगे, रणथंभौर का, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये घटनाएं घटित हुई थी, इसीलिए यहां आक्रमण किया गया। यही है ना? अच्छा, इससे पहले और गया क्या? बस लिखो भाई, ये 2 लाइनें उतार लीजिए आप। रावल शाखा से संबंधित थे, उपाधियां लिख लीजिए, परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज। हो गई उपाधियां? तो रानी का नाम है जेतल देवी। जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया, तो लिख लीजिए। तेज सिंह की रानी जेतल देवी ने
तेज सिंह की रानी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। तेज सिंह की रानी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। क्लियर? अब तेज सिंह पर बलवन ने क्या किया? असफल आक्रमण किया। बलवन ने तेज सिंह पर असफल आक्रमण किया। बलवन ने तेज सिंह पर असफल आक्रमण किया। क्लियर? अब लिखो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में कमल चंद्र ने तैयार किया। ईस्वी में कमल चंद्र ने तैयार किया। और कहां से मिला है? ये आहड़ से प्राप्त हुआ है। कहां से मिला है? आहड़ से। एक और लिख लेना, ये ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। ठीक है, अब ये नोट डाल के लिख लो, राजस्थान के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ। राजस्थान के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कहां से मिले हैं? जैसलमेर से मिले हैं। दस वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओध निर्युक्ति वृत्ति। दस वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओध निर्युक्ति वृत्ति। हो गया? इसके बाद समर सिंह 1273 से 1302। इसमें भी लिखिए भाई, कौन सी शाखा से संबंधित है? रावल शाखा से संबंधित है। इसके बाद चीरवा अभिलेख में इसे सिंह के समान बताया गया है।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का दमन करता या अपहरण करता बताया गया है। ठीक है, तुर्कों से गुजरात की रक्षा की। ये लिख लो, पुत्र कुंभकर्ण नेपाल चला गया, वहां गुहिल वंश को आगे बढ़ाया और रतन सिंह 1302 में मेवाड़ का शासक बना। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और यहां गुहिल वंश स्थापित किया और रतन सिंह 1302 में शासक बना। क्लियर? इनके दरबारी विद्वानों के नाम लिखिए। दरबारी विद्वान रत्न प्रभ सूरी और पार्श्व चंद्र जैन। रत्न प्रभ सूरी और पार्श्व चंद्र जैन। रत्न प्रभ सूरी और पार्श्व चंद्र जैन। इन्होंने जीव हत्या पर रोक लगाई थी, ध्यान रखेंगे। समर सिंह ने जीव हत्या पर रोक लगाई। समर सिंह ने जीव हत्या पर रोक लगाई। यहां तक क्लियर हुआ? अब जब समर सिंह मेवाड़ का शासक है तो अलाउद्दीन खिलजी कौन सा अभियान कर रहा है? गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान के दौरान मेवाड़ से रास्ता नहीं दिया गया, लेकिन जब दोबारा इन्होंने रास्ता देने का निर्णय लिया तो बदले में क्या कर लिया, और यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया। आक्रमण का भाई एक कारण, केवल एक ये ही कारण नहीं है, अन्य कारण भी होंगे, बात करेंगे, लेकिन एक कारण तो बना। आक्रमण का क्या बना? कारण क्यों बना? क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व है। दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने का रास्ता मेवाड़ से गुजरता है। अपन समझेंगे जब 1303 का अभियान पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आक्रमण का क्या बना? एक कारण बना। तो अगली लाइन लिखिए आप, समर सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान, समर सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1297-98 में
अलाउद्दीन खिलजी ने 1297-98 में गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान किया। एक लाइन साथ साथ ही लिख लो, फिर वो रास्ते की बात में लिख लेंगे अपन। गुजरात के शासक कर्ण बघेल को पराजित किया तथा सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया। गुजरात के शासक कर्ण बघेल को पराजित किया गया तथा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को लूटा। बेसिक बातें थी आपकी 2 लाइनें। अब समर सिंह ने मेवाड़ से रास्ता तो दिया, लेकिन रास्ता देने के बदले में कर लिया, और यही कारण था कि आगे चल करके जो संघर्ष का एक कारण बनेगा उसमें ये भी है कि प्रमुख कारण माना गया। तो नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मेवाड़ से गुजरने के बदले में, समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मेवाड़ से गुजरने में या गुजरने के बदले में, मेवाड़ से गुजरने के बदले में क्या लिया? कर लिया। कर लिया। नोट डाल के लाइन लिख लीजिए। नोट। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के कारण ही राजस्थान पर आक्रमण की पृष्ठभूमि बनी। राजस्थान पर आक्रमण की पृष्ठभूमि बनी या पृष्ठभूमि तैयार हुई। पृष्ठभूमि तैयार हुई। पृष्ठभूमि तैयार होने का एक बार दोबारा समझ लीजिए। भाई अलाउद्दीन खिलजी अभियान कहां कर रहा है? गुजरात पर। जालोर से रास्ता नहीं दिया गया। इस समय जालोर के शासक कौन है? सामंत सिंह। कौन है? सामंत सिंह। लेकिन सामंत सिंह के समय प्रशासनिक गतिविधियां या प्रशासन में भूमिका इनके पुत्र की थी, कर्णदेव चौहान की। तो इनमें संघर्ष का एक कारण बन गया। बदले में इन्होंने क्या किया? वो जो खजाना लेके जा रहे थे वो लूट और लिया। एक तो रास्ता नहीं दिया, एक खजाना लूट लिया। यदि हम मेवाड़ की बात करें तो रास्ता दिया तो बदले में क्या लिया? टैक्स लिया। ये कारण बना। तीसरा, रणथंभौर की बात करें, हम्मीर देव चौहान ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे उनको शरण दे रखी थी, तो वापस मांग की। हम्मीर देव ने कहा कि मैं शरण आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं सौंपूंगा। तो राजस्थान में जो 3 अभियान है, कौन कौन से? मेवाड़, जालोर और रणथंभौर। बाकी जो चौथा अभियान होगा कहाँ? सिवाना। चौथा अभियान सिवाना, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। तो बेवजह अभियान किया गया, क्योंकि सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। दिल्ली से यदि आप जालोर अभियान कर रहे हैं तो बीच में सिवाना आएगा। बीच में क्या आएगा? सिवाना। इसीलिए 1308 में सिवाना को जीत करके उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? सिवाना का नाम बदल कर क्या रखा गया था? खैराबाद। चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा जाएगा। जालोर का नाम क्या रखा जाएगा? जलालाबाद। अब इसके बाद हम बात करेंगे रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे, और यहीं से रावल शाखा समाप्त होगी। उसके बाद शासक, प्रमुख शासक जो बनेंगे वो होंगे हम्मीर सिसोदिया। कौन होंगे? हम्मीर सिसोदिया।